हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू नेक्स्ट इंस्टीट्यूट। माय नेम इज नितिन कुमार और आज ये जो मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ दैट इज ऑन ट्रिग्नोमेट्री। आई एम मेकिंग 3 वीडियोस ऑफ दिस लेक्चर। तो लेट्स स्टार्ट। लेट्स गो विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए पहला पहला क्वेश्चन, राइट द वैल्यू ऑफ थ्री। इसकी वैल्यू निकालनी जो आपको दे रखा 3 - tan² 60 अपॉन में 1030 इंटू 1060। इसके लिए आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आप मैं आपको बारी बारी से इसी के अंदर जो भी क्वेश्चन आएगा पर्टिकुलर उसके वैल्यूज भी आपको याद कराते जाऊंगा। ठीक है, ये अगर आपको 10 याद करना है तो जो 10 की वैल्यूज होती हैं, 10 की वैल्यू 30 पर 1/√3 होती है। आप इस तरह से याद कर सकते हैं 45 की वैल्यू 1, कि ये 1 आपका ऊपर चले जाएगा और एक वैल्यू है आपकी √3 आपका आगे चले जाएगा। मतलब ये दोनों शिफ्ट हो जाएंगे आगे, 1 आपका आगे शिफ्ट हो गया और 3 आपका उससे आगे शिफ्ट हो गया। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं 60 की वैल्यू √3, 45 की वैल्यू 1 और 30 की वैल्यू ये दोनों 1/√3। ठीक है, इस तरह से ये तीनों वैल्यू आप याद कर सकते हैं। अब देखिए आगे आपको दे रखा है 3 - tan²60 1030 1060 वैल्यू पुट करनी है। 3 - tan² 60 मतलब √3 का स्क्वायर, 1030 1/√3 और 1060 √3। √3 से आपका √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर बचेगा 3 - √3 क्योंकि √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 3 3 - 3 कितना हो जाएगा 0। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी थी, हमने 0 निकाल दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। सिर्फ वैल्यू बेस्ड था कि अगर आप वैल्यू याद है तो आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको वैल्यू दी गई, यहाँ पर भी दी गई है। 830 दे रखा है, यहाँ पर 60 दे रखा है। ठीक है, आपसे पूछा है कि देन आपको ये प्रूव करना है कि ये होता है 1/2। तो कोई बात नहीं, आप साइन a², a कितना है हमारा 30, तो साइन 30 प्लस cos² b मतलब 60 इक्वल्स टू में 1/2 प्रूव करना है, तो सॉल्व करेंगे। साइन 30 कितना होता है, अब देखिए साइन की वैल्यू हमने कैसे याद करनी है कि 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में हमारी साइन की वैल्यू लाई करती है। 0 पे 0 होता है हमारा साइन और 90 पे हमारा 1 होता है, तो 0 और 1 के बीच में साइन लाई करता है। ठीक है, उसके बाद इसका हाफ 30 डिग्री पे इसका हाफ लाई करता है, ये हाफ हो जाती है 30 डिग्री पे। इस तरह से आप याद रख सकते हैं 0 और 1 के बीच में होता है साइन और 30 पे 1/2 होता है। तो तीन वैल्यू तो आप इस तरह से याद कर लीजिए। अब नीचे क्या होंगे सारे, नीचे हमें यहाँ पर 2 होंगे दोनों जगह, एक जगह ठीक है ऊपर होगा 3, एक जगह यहाँ पर अंडर रूट है, एक ऊपर अंडर रूट है। ठीक है, यहाँ पर 1, ये वैल्यू होती है 45 और 60 की। तो ये दो वैल्यू तो आपको याद करनी ही करनी पड़ेगी। ठीक है, और कॉस की वैल्यू कैसे याद करनी है, कॉस का जस्ट इसका अपोजिट याद करना है आपने। ठीक है, कॉस का जो 90 पे होगा वो 0 पे होगा। ठीक है, मतलब 90 की वैल्यू कॉस 0 यहाँ पर होगी और 0 की वैल्यू 90 पर होगी, जो आपकी 0 पे वैल्यू है। 30 पे 30 वाली वैल्यू देखेंगे आप 60 पे, 60 देखेंगे आप कहाँ पर 30 पे। तो ये कैसे करना है मैं आपको अभी बताता हूँ कैसे याद करना है, लेकिन आप सबसे पहले ये याद रखिए। ठीक है, तो जो cos 60 होता है, हमारी cos की वैल्यू अगर हम देखें तो cos की वैल्यू देखते हैं। cos cos की वैल्यू चेक करते हैं, 0 डिग्री 30 45 60 और 90। तो जो साइन की वैल्यू 0 पे होगी, ठीक है, वो 90 पे चले आएगी। मतलब इस जस्ट का मैं इसका अपोजिट कर रहा हूँ, मतलब 90 से यहाँ से आप पीछे की तरफ चले तो 1 के बाद क्या है आंसर, ये 90 वाला हो गया 1 और ये 0 हो जाएगा यहाँ से नीचे 0। ठीक है, 1 और 0 के बीच में लाई करती है। 30 पे 1/2 था, 60 वाला चले जाएगा, 60 वाला 30 पे चले जाएगा, 30 वाला 60 पे, मतलब 60 पे वैल्यू जो 60 वाला है वो 30 पे चले जाएगा, मतलब 1√3/2 इसकी यहाँ पर हो जाएगी वैल्यू।
उसके बाद 1/√2 वैल्यू सेम रहेगी, 45 पे सेम रहती है। उसके बाद 60 पर आपकी 1/2 हो जाएगी। तो अगर आप देखो तो मैंने जस्ट इसका उल्टा किया है। मैंने 1 लिखा है, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0, इस तरह से। तो मतलब अगर आप साइन की वैल्यू अगर आपको याद है तो आप जस्ट उसका अपोजिट याद कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से याद रख सकते हैं कि हमें कॉस की वैल्यू याद नहीं करनी। अगर हमारा है cos 60 तो हम sin 30 की वैल्यू बताएंगे। अगर आया 30 तो हम 60 की वैल्यू बताएंगे। 45 पे सेम रहता है तो सेम 45 पे सेम होती है। 0 आया तो हम 90 की वैल्यू बताएंगे, किसकी, साइन की। तो हमें साइन की वैल्यू याद रखनी है और हमें साइन से बताना है जो भी बताना है, ठीक है। चलो देखो आगे। यहाँ पर साइन 30 कितना हो गया हमारा 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस cos 60 कितना हो गया, cos 60 √3/2। cos 60 हमने याद करना है किससे, cos 60 हमने, अब cos 60 में sin 60 नहीं देखना हमने, cos 60 में हमें क्या देखना है 30। तो cos में हम क्या देखेंगे, अगर हमें cos की वैल्यू देखनी है तो यहाँ पे 30 की वैल्यू देखेंगे, तो 1/2। तो यहाँ पर भी 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे नेक्स्ट, ठीक है। 1/4 प्लस 1/4, सेम एलसीएम है, ऊपर दोनों प्लस हो जाएंगे, 2/4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/2। आपको ये प्रूव करना था, आपने प्रूव कर दिया। तो प्रूव करना है लेकिन वैल्यू तो याद होनी चाहिए। तो आपने यहाँ पर पीछे tan की वैल्यू याद कर ली, अब साइन की वैल्यू याद कर ली, धीरे धीरे आप आगे, ठीक है। साइन और कॉस आपने दोनों की वैल्यू याद कर ली है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि cos 60 क्या है, तो cos 60 क्या है, sin 30 वाला। तो मेरे को साइन की याद है तो मैं साइन का देखूंगा, मैं sin 30 याद करूंगा, ठीक है। तो sin 30 याद करूंगा जब मेरे को cos 60 निकालना है। अगर cos 30 निकालना है तो इसका मतलब मैं sin 60 देखूंगा, जैसे अपोजिट 45 पे सेम रहनी है, और 0 पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। 0 पे मेरे को क्या देखना है, cos 0 मेरा क्या है, जो sin 90 है, जो sin 90 है वो मेरा cos 0 है। तो मेरे सिर्फ साइन का याद वैल्यू मेरे को याद रखनी है, उसके उसी के रिलेशन में मेरे को सारी चीजें याद करनी है, सारे एंगल्स, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके नेक्स्ट, बेसिक रूल्स। जैसे कि यहाँ पर हम देखें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में, तो साइन, कॉस, टेन, ठीक है। और क्या आता है, कॉट, सेक और कॉसेक, ठीक। साइन रेसिप्रोकल है किसका, कॉसेक का, कॉस सेक का, टेन कॉट का, ठीक है। एक और फॉर्मूला है, ये तो रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब ये है कि साइन की वैल्यू 1/कॉसेक आप लिख सकते हो, और कॉसेक थीटा को 1/साइन कर सकते हो। दोनों, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ठीक है। दूसरी बात, टेन की वैल्यू sin/cos भी होती है, तो उसका उल्टा कॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos/sin। एक ही फॉर्मूला याद रहेगा आपको। अब इनके कुछ हमारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आइडेंटिटीज भी है, ट्रिग्नोमेट्रीज आइडेंटिटीज, ठीक है। उनको हम कैसे याद करते हैं, उनको हम कुछ कुछ इस तरह से याद करेंगे कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है हमारे पास, वो हमारी सारी स्क्वायर्स में है, क्योंकि यहाँ पर एक स्क्वायर था तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर कॉस एक छोड़ना है, ऊपर जाना है, एक छोड़ के अल्टरनेटिव पे। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। सबकी वैल्यू 1 होगी, बट यहाँ पर माइनस में है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना, साइन इनके बीच में क्या है, माइनस। देन सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, आपका एक वैल्यू छोड़ी, कॉट छोड़ा, सेक से ऊपर कॉट है, कॉट से ऊपर टेन है, एक कॉट छोड़ा मैंने, टेन के ऊपर, टेन के पास गया, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, माइनस में आइडेंटिटी ये भी है, ठीक है। और हमारे पास कॉस और साइन की प्लस की आइडेंटिटी, मतलब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इन सभी की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है। अब इसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो कैसे करना है आपको क्वेश्चन, ठीक है। आपको सबसे पहले देखिए, मैं कॉसेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर तो देखो ये लग रही है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कैसे लग रही है, क्योंकि अब मैंने अभी आपको बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है।
तो मैं साइन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, देखो एस स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, वन माइनस सी स्क्वायर, सी मतलब कॉस, एस मतलब साइन, ठीक है। और कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, वन माइनस साइन स्क्वायर। तो आप इस आइडेंटिटी से ये दो चीज याद रखें, ठीक है। इस आइडेंटिटी से आपको ये दो चीज याद रखनी है। तो देखिए मेरे पास यहाँ पर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है ये वन माइनस कॉस स्क्वायर। तो वन माइनस कॉस स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर, ठीक है। और कॉसेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, वन अपॉन साइन। कॉसेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ, वन अपॉन, देखो मैं साइन कॉस को एस से डिनोट कर रहा हूँ, साइन को एस से, कॉस को कॉस थीटा को सी से मैं डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। वो आप इससे कंफ्यूज मत होना। तो कॉसेक में हमारा क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन। तो यहाँ साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, और वैल्यू एक मिनट, ये अंडर रूट में था बेटा, ये अंडर रूट में था, ये आपका अंडर रूट में था। तो पहले अंडर रूट से आप इसे बाहर निकाल लीजिए, मतलब ये बनेगा वन अपॉन वन अपॉन साइन इंटू में साइन, मतलब आपका आंसर आ जाएगा वन। अंडर रूट में था ना, ये अंडर रूट में था, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन था, वन आ गया। बस आपको क्या पूछ रहा था, मतलब वो जानना चाह रहा था कि आपको आइडेंटिटी पता है, ठीक है, क्या आपको रेसिप्रोकल वो पता है कि कौन किसका रेसिप्रोकल होता है। तो दो यहाँ दो चीजें लगी ट्रिग्नोमेट्री की, और इसी से सॉल्व हो गया। और बेटा ज्यादातर इन्हीं क्वेश्चन से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स। देखो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन से सारे अलग हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। आप लोग स्टार्ट कर दीजिए अपना। ये क्वेश्चन है, एक्स की वैल्यू दी है ए सेक थीटा, वाई की वैल्यू दी है बी सेक थीटा, देन नहीं सॉरी, ये पूरी वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक, सेक थीटा कॉस फाइव, वाई की वैल्यू बी सेक थीटा साइन फाइव, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, आप वैल्यू ऑफ सॉरी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो कैसे करेंगे, वैल्यू पुट कर दीजिए एक्स और वाई की, बट कुछ और देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मेरे को एक चीज दिखाई दे रही है, देखो एक्स के अपॉन में ए है, वाई के अपॉन में बी है, मतलब अगर आप स्क्वायर ना देखें, ठीक है, मैं इसको ये लिख सकता हूँ, एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर ही तो है, प्लस वाई अपॉन बी का होल स्क्वायर ही तो है। आप इसको इस रूप में देखिए, और यहाँ पर आप ए नीचे कर देंगे तो एक्स अपॉन ए आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो आप यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है, मैं यहाँ से वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो एक्स अपॉन ए आपको मिल गया सेक थीटा कॉस फाइव, ठीक है। चलिए वाई अपॉन बी की वैल्यू निकाल लीजिए, वाई अपॉन बी मिल गया आपको सेक थीटा साइन फाइव, साइन फाइव। अच्छा, अब ये वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले ये यहाँ पर आप लिखिए एक्स ए का होल स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में सेक थीटा कॉस फाइव होल स्क्वायर प्लस सेक थीटा साइन फाइव, ठीक है। देन यहां पर आप स्क्वायर कर सकते हैं, अलग अलग स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, एंगल थीटा, एंगल हमेशा जो ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, आप देखिए सेक है, कुछ बच्चे यहाँ लिख देते हैं स्क्वायर, तो ये गलत होता है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये तो एंगल का स्क्वायर हो जाएगा ना, ठीक है। हमें तो सेक का स्क्वायर करना है, तो सेक का स्क्वायर आपका सेक के ऊपर लगेगा, ठीक है, एंगल का स्क्वायर नहीं होगा, ये बात ध्यान रखें। कॉस स्क्वायर फाइव होगा प्लस सेक स्क्वायर थीटा होगा और साइन स्क्वायर फाइव होगा। अब आप ध्यान से देखो, ये दोनों में कॉमन आ रहा है आपके पास, दोनों में कॉमन आ रहा है, आप इसे निकाल लो, सेक स्क्वायर थीटा आपने निकाल लिया, और अगर आपने सेक स्क्वायर थीटा निकाल लिया तो यहाँ पर क्या आ रहा है, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव,
ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन। थीटा मतलब एंगल कुछ भी हो सकता है, देखो दोनों के सेम होने चाहिए बस। तो दोनों के एंगल तो सेम है ना, एंगल सेम है तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की वैल्यू आपके पास वन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको वन पुट कर दीजिए, मीन्स तो आपके पास सिर्फ सेक स्क्वायर थीटा बनेगा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा आपके पास आ गया, और इसको आप यहीं तक सॉल्व कर सकते हैं, आपको वैल्यू निकालनी थी इसकी, तो सेक स्क्वायर थीटा आ गया आपके पास, आप इसे यहीं छोड़ देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बेटा, क्लियर है ना आपने? बस मैंने क्या देखा, मैंने पहले गिवन देखा, मैंने देखा टू प्रूव, मैंने उन दोनों में रिलेशन देखा कि क्या बन रहा है मेरे को। यहाँ पर मैंने टू प्रूव को ध्यान से देखने की कोशिश करी, तो एक्स अपॉन ए मेरे पास यहाँ पर गिवन में है ऑलरेडी। टू देखो, टू हमेशा क्या होगा, गिवन और टू प्रूव से, तो गिवन से तो सारी टू प्रूव होगा, और टू प्रूफ से ही आपको गिवन निकालनी है चीजें, कि टू प्रूफ से मैं गिवन कैसे रिलेट कर सकता हूँ। तो बस मैंने एक्स अपॉन ए देखा यहाँ पर, आपको भी यही देखना, आपने ये रखा, वैल्यू पुट करी और आपका आंसर आ गया। ठीक है, देखो कॉमन ले लिया, उस कॉमन लेने के बाद आइडेंटिटी बन गई। आइडेंटिटी देखो ये दूसरी बार लगा है, दूसरा क्वेश्चन, अभी तीसरा ही क्वेश्चन है जिसमें हमारी आइडेंटिटी लग गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट साइन थीटा वन अपॉन वन प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखो जब प्रूव करना होता है तो एलएचएस और आरएचएस आपको लेके चलना होता है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे स्क्वायर तो है नहीं, स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर तो है नहीं। तो हम देखते हैं बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग सकती है तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी भी तो लग सकती है, वो भी। देखो आपके पास क्या क्या हो सकता है, या तो आप देखो, आप साइन, आप रेसिप्रोकल, आपका रेसिप्रोकल यूज हो सकता है। ठीक है, रेसिप्रोकल वाली, रेसिप्रोकल की कौन किसका रेसिप्रोकल है, आप यूज कर सकते हैं एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज यूज कर सकते हैं आप, टिग्नोमेट्री, टिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर, है ना। और सिंपल बेसिक रूल, जो बेसिक मैथ्स है वो यूज करोगे आप, बेसिक मैथ्स के रूल्स यूज करोगे, तो इन्हीं क्वेश्चन से ये सॉल्व हो जाते हैं लगभग। ठीक है, चलिए मैं देखता हूँ एलएचएस, मैंने लिख लिया साइड में। ये मेरा एलएचएस है, साइन थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा। देखो अब मैं साइन थीटा को मैं एस लिखता हूँ, साइन को मैं एस से डिनोट कर रहा हूँ, तो एस आपको लिखना पूरा साइन ही है, एस वन प्लस सी। मैं अगर ये देखें, सपोज करें एस अपना एक्स है और सी आपका वाई है, तो चीजें देखने में आसान हो जाएगी, एक सिंगल वर्ड लिखा है ना वहाँ पे, तो इसको मैथ्स के अंदर में देखना देखना मेरे लिए आसान हो जाएगा। जैसे हम अंडर रूट को रेशनलाइज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को भी रेशनलाइज करते हैं, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे वन माइनस कॉस की। ठीक है, ये मैं कर सकता हूँ, इसके अलावा तो मैं कुछ नहीं कर सकता था। तो मैंने नीचे, मेरे पास अब नीचे आइडेंटिटी हमारे पास बन चुकी है। अगर आपको पता हो कि ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, तो ये चीज आप देखो, ए प्लस बी यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ए माइनस बी यहाँ दिखाई दे रहा है, तो आप इन दोनों को इस आइडेंटिटी में लिख सकते हैं, वन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा साइन वन माइनस कॉस। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, एस वन माइनस सी। मैं इसको लिख सकता, वन का स्क्वायर तो वन होता है, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर। तो वन माइनस सी स्क्वायर, मैंने अभी आपको याद कराया था कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू वन होता है, तो आपका साइन स्क्वायर क्या होगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर। तो आपको अगर वन माइनस में यहाँ पे दिखे, तो अगर आपको कॉस स्क्वायर दिखे तो वहां पे साइन लिख दीजिए, साइन स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एस वन माइनस सी, या मैं नीचे कर देता हूँ इसको, एस वन माइनस सी अपॉन। देखो अब मुझे अगर देखूं मैं कि मुझे आरएचएस बनाना है, मुझे प्रूव करना है ये चीज, तो जाहिर सी बात है ऊपर वन माइनस कॉस है, तो एस तो आपका पक्का रिमूव होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आया नीचे एस स्क्वायर, और एक एस से एक एस कट गया, आपने सीधा सीधा आपका वन माइनस कॉस अपॉन एस आ गया, जो कि हमें प्रूव करना था, और यही हमारा आरएचएस के इक्वल, इक्वल टू आरएचएस। तो एलएचएस आपका आरएचएस इक्वल है, तो ये आपने प्रूव कर दिया, आपने प्रूव कर दिया कि साइन वन अपॉन साइन अपॉन
वन प्लस कॉस थीटा क्या होता है, वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन होता है। ये आपने प्रूव कर दिया। तो इस तरह से हम प्रूव करेंगे बेटा, इसमें रेशनलाइज होता है। तो यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, ना तो आप साइन कॉस भी, तो ना तो आप रेसिप्रोकल लगा सकते थे, ना आप एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगा पा रहे, ना आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा पा रहे। तो सिंपल मैंने क्या यूज करा, मैंने बेसिक मैथ्स का रूल यूज करा कि भाई वन प्लस कॉस थीटा को अगर मैं वन माइनस कॉस थीटा वन माइनस कॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँ, तो मेरा नीचे आइडेंटिटी बन जाएगी। और आइडेंटिटी क्या बनेगी, मतलब ये लगाने के बाद मेरा क्या यूज हुआ, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज हुआ। मेरी कौन सी यूज हुई, मेरी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज हुई। इसके बाद मेरा ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज हुआ। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी के बाद क्या यूज हुआ, यहाँ तक ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगाई मैंने। इसके बाद ये क्या है, ये है ट्रिग्नोमेट्री, ये यहाँ तो हो गया एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, ये है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी। तो उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी लगाई और उसके बाद सॉल्व हो गया ये अपने आप ही। ठीक है, तो आप देखो कि कहीं ना कहीं आपको यही चीज आपके यूज हो रहा है। तो ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपकी एनसीईआरटी के बेस को भी क्लियर करेंगे। ठीक है, वन मार्क्स के क्वेश्चन अगर आपके अच्छे से स्ट्रांग हो जाते हैं ना, तो आपको टू मार्क्स में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, थ्री मार्क्स में। ये आपका इस समझ लीजिए जैसे कि एक बिल्डिंग को तैयार करने के लिए उसका स्ट्रक्चर, जो नींव है वो मजबूत रहनी चाहिए। बिल्कुल ये आपके ये क्वेश्चंस भी आपके नींव को मजबूत कर रहे हैं, आपके कंसेप्ट को बिल्डअप कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे चलिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस थीटा, वन प्लस कॉस थीटा। देखो अभी अभी हमने किया है कि वन माइनस कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा क्या होगा, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का यूज हो जाएगा, मींस वन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस को मैं क्या लिख रहा हूँ, सी। ठीक है, ये तो आपका यहाँ हो गया, इसको एज इट इज लिख दो, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब याद करो आइडेंटिटी। ये तो आपको पता है कि वन माइनस सी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर। यहां तक आपको पता है, ये तीन क्वेश्चंस में आपके यूज हो चुका है अभी तक। तो इस चीज को याद रखें, बार बार आता जाएगा, आपको प्रैक्टिस रखनी है। ठीक है, ये आपको पता है। अब याद करें कि मैंने साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, मैंने आइडेंटिटी आपको कैसे याद कराई, नीचे से, सबसे नीचे से चलेंगे, एक छोड़ेंगे आगे बढ़ेंगे, सेक छोड़ा आगे बढ़े, देन यहां से, तो इसका मतलब आइडेंटिटी क्या है, एक है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉट, कॉट की यहाँ पे कॉट है ना, तो स्क्वायर में है, स्क्वायर में है तो एकदम से हम चेक करेंगे सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन होता है। तो इसका मतलब वन, कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हुई, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो वन प्लस कॉट स्क्वायर की थीटा की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई, क्या मिली, क्या मिली, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। और कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। तो वन अपॉन साइन स्क्वायर, कॉसेक को मैंने लिख दिया। रेसिप्रोकल बताया था ना आपको, रेसिप्रोकल ये होते हैं, ये इसका रेसिप्रोकल आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। यहाँ पर ये सारे रेसिप्रोकल से याद करो। ठीक है, आपके लेफ्ट साइड में रेसिप्रोकल है सारा। और यहाँ पर जो मैं बताया था मैंने आपको, ये इसका फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये दोनों माइनस के फॉर्मूले, जो अल्टरनेटिव में आपको कराया वो माइनस के फॉर्मूले हैं, और जो ये दोनों है इसमें कोई भी बीच में कोई वैल्यू नहीं छूटी, ये प्लस का फॉर्मूला है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। ये मैंने आपको जो कराई है वो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज कराई है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ठीक है, अगर ये दोनों, ये सिर्फ इतनी चीज आपके दिमाग में रहेगी तो आपको क्वेश्चन के अटेम्प्ट करने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे, और बार बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगी चीजें। ठीक है, चलिए, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर काट दीजिए, आपको पता है आपके पास वैल्यू वन आ गई, यही इसका आंसर है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, आपको वैल्यू निकालनी थी, आपने वैल्यू निकाल दी। ठीक है बेटा, अब इसका आप एक जगह कॉपी पे लिख लीजिए, बार बार हमें इसी का यूज करना है। मतलब ये जो आपके है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल आपके इस तरह से चलते हैं, मतलब साइन का सबसे नीचे वाला कॉस, कॉस के उसके बाद सेकंड लास्ट, फिर टेन का थर्ड लास्ट, इस तरह से टेन कॉट का रेसिप्रोकल होता है। और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी भी मैंने आपको समझा दी, दो नीचे के दो माइनस में होते हैं, ऊपर का एक प्लस में होता है। इस तरह से आपको रखना है, क्योंकि आइडेंटिटीज को अगर याद रखोगे तो आपका आपका कहीं ना कहीं फायदा ही होगा। ठीक है, चलिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, अगर कोई साइन बीच में नहीं है इसका मतलब क्या आ रहा है, वो इनटू मल्टीप्लाई प्रोडक्ट है, तो देन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू लैम्डा, इसको बोलते हैं लैम्डा। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, मतलब आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए बेटा, ऑलरेडी अभी मैंने बताया था आपको 1 प्लस, अभी अगर आपके पास क्वेश्चन आया था तो क्वेश्चन क्या आया था, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आपने क्या यूज करा था अभी, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, मल्टीप्लाई में आपके पास यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा इनटू में कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन को मैं ये लिख रहा हूँ। आपके पास आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से ये इस लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है, मैं तो ये निकालूंगा। तो यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, अभी जब मैंने आपको बताया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आइडेंटिटीज बताई थी, तो अगर आप देखो पीछे, यहाँ देखो, तो यहाँ पर आप देखो कि ये सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, ठीक है। टेन का रिलेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, नीचे से चलेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, आगे आ जाओ, ठीक है। तो देखो, अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो गई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अब ये डायरेक्ट याद कर लीजिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये चीज आप याद कर लीजिए अच्छे से कि सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन। अब तो 1 प्लस टेन को मैं यहाँ क्या लिखूंगा, सेक स्क्वायर थीटा, नहीं लिख दिया मैंने सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, इनटू में सारी चीज कर दीजिए, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, आपका आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। ये इस तरह से आपका आंसर आ गया। अगर देखो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आइडेंटिटीज याद है तो आप अच्छे से क्वेश्चंस को कर लेंगे, ठीक है। मैं एक बार अब तरीके से बता देता हूँ आपको इस क्वेश्चन को करना कैसे है। आप सबसे पहले लिखेंगे साइन स्क्वायर, इनटू में क्या है कॉस स्क्वायर, इनटू में टेन स्क्वायर को क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा, इनटू में कॉट स्क्वायर को लिखेंगे, कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू लैम्डा, मुझे लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो फिर साइन स्क्वायर इंटू में कॉस स्क्वायर इंटू में 1 अपॉन कॉस स्क्वायर इंटू में 1 अपॉन साइन स्क्वायर। ये मैंने रेसिप्रोकल क्यों करा, अभी आपको बताया था ना, कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक साइन का होता है, सेक 1 का कॉस का होता है, लैम्डा की वैल्यू आके आपके पास आ जाएगी 1, मल्टीप्लाई में सारी चीज आपके पास 1 आंसर आ जाएगा। तो आपको आई थिंक क्लियर होगा क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, if tan if theta equals sorry if tan if theta equals to 60 then evaluate 4 sin square theta minus cos square theta। देखो आपको कोई बात नहीं है, जब आपके पास एक एंगल दिया हो और उस एंगल की वैल्यू दी गई हो तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट उसको पुट करना है, ठीक है, आपने जस्ट उसको पुट करना है, तो आप सिर्फ पुट कीजिए 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, आपने वैल्यू रखनी है 60, ठीक है, 60 वैल्यू रखूंगा मैं यहाँ पर, 4 साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, तो यहाँ मैंने जगह इसलिए छोड़ी क्योंकि मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ 60 डिग्री, ठीक है, मैंने दोनों जगह 60 डिग्री पुट कर दिया। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो ये बताइए साइन स्क्वायर से मैंने अभी याद कराया था आपको साइन 60 और कॉस, देखो कॉस 60 का तो हम देखेंगे साइन 30, हम साइन 30 याद करेंगे, और साइन 30 पे मैंने आपको क्या याद कराया था, मैंने अभी आपको कराया था 0 से 1 के बीच में वैल्यू होती है, और हाफ कहाँ पर होती है, 0 डिग्री, 30 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो 30 डिग्री पे तो आपका हाफ हो गया, मतलब साइन 30 क्या होता है, हाफ। तो मैं cos 60 की वैल्यू, cos 60 तो मैंने याद ही नहीं किया, मैंने तो cos 60 साइन 30 से याद किया हुआ है, साइन 30 क्या होता है 1/2, तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू हो गई वो हो गई आपकी 1/2, ये तो हो गए 1/2 माइनस, ठीक है। अब साइन स्क्वायर 60 क्या होता है, साइन स्क्वायर 60 हमने कैसे याद किया था, साइन स्क्वायर 60 हमने याद किया था ना, ये 45 में यहाँ पे 2 नीचे 2 और अंडर रूट यहाँ पर 3,
यहाँ वन। तो हमने 60 क्या याद किया था, मैंने कहा था ये दो वैल्यू अच्छे से याद कर लो। तो हमारी 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो सीधा √3/2 पुट कर दीजिए। √3/2 का होल स्क्वायर इनटू में आपका 4 है, ये भी ध्यान रखिए। स्क्वायर की गड़बड़ देखिए, ध्यान रखिए जहां पर स्क्वायर दे रखा है वहां पर आपको स्क्वायर लगाना है। स्क्वायर भूल जाते हैं हम कभी कभी जल्दबाजी में। 4 इंटू में √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -1/2। यहां से ये कैंसिल आउट हो गया। 3 -1/2। आप एलसीएम लेंगे सिंपल, जब भी ये नीचे 1 होता है आपको पता है ये सीधा इससे मल्टीप्लाई होनी है, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 -1/2 दैट इज 5/2। ठीक है, 5/2 आपका आंसर हो गया। देखिए मैंने एक एक चीज और छोड़ी, यहाँ पर भी तो स्क्वायर है, मैंने भी छोड़ दिया। मैंने कहा ना कि भूल जाते हैं, हो जाता है ऐसा कि स्क्वायर भूल जाते हैं, तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर भूल गया मैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, 1/4 हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पर मैं 1/4 लिख रहा हूँ और इसको बाकी नीचे वाला सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन। 3 4 जा 12 -1, 11/4, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों पे स्क्वायर था, इसको इसी हिसाब इसी तरह से करना है आपको। चलिए ठीक है, आगे समझ में बेटा कि ये आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। वैल्यू कुछ भी हो सकती है आपकी, आपकी वैल्यू कुछ भी होती है, आपको घबराना नहीं है, एलसीएम वगैरह में गड़बड़ मत करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्रेस साइन थीटा ब्रैकेट में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा। इसको कॉस थीटा में कन्वर्ट करना है, ये आपका एनसीईआरटी की लास्ट एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब यही क्वेश्चन नहीं है, इसी तरह के क्वेश्चन है आपके पास और वो आपको करना है ना। तो चलिए देखते हैं एक बार क्या है। आपको दिया गया है साइन थीटा। ओके, साइन को मैं साइन लिख सकता हूँ, मुझे कॉस में कन्वर्ट करना है ना, एस लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, ब्रैकेट जहां दे रखा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा को 1/sin लिख सकता हूँ। और कॉट को मैंने आपको बताया था tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, तो कॉट क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन। कॉस अपॉन साइन, यहाँ पर मैं इसको साइन कोस में तोड़ दिया। सबसे पहले यही रेसिप्रोकल के फॉर्मूले लगा सकते हैं, साइन कोस में आप तोड़ सकते हो चीजों को। ठीक है, आपको कोस चाहिए ना, तो देखते हैं कैसा आएगा कॉस। हमने एलसीएम लेना है, सिंपल एलसीएम लिया। जब नीचे सेम होते हैं तो ऊपर भी सेम लिखा जाता है। यहाँ पर एस और एस से एस का आपका कैंसिल आउट हो गया, तो ये तो कॉस में कन्वर्ट करना था, कॉस में आ गया। आपको चाहिए था ना कॉस के टर्म में, तो कॉस के टर्म में आ गया आपके पास वैल्यू। ठीक है, तो आपके पास कॉस के टर्म में आपको लाना था, कॉस के टर्म में आपके पास आ चुका है। तो बेटा इनसे कंफ्यूज होना, मैं एस और साइन लिख रहा हूँ, एस को साइन से डिनोट कर रहा हूँ और सी को कॉस। ठीक है ना, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ये एक थोड़ा सा चीजों को इजी वे में समझाने का तरीका है। आपको पूरा लिखना है साइन, अब साइन को वहां पे साइन थीटा को आप ऐसे नहीं लिख सकते पेपर में एग्जाम में। ठीक है, आपको वहां पर साइन थीटा को साइन थीटा ही लिखना है, आप एस से डिनोट मत करना। एस में आपको समझाने, एस और सी में आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट 1 + tan² थीटा अपॉन 1 + cot² थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर। मैंने अभी, आप देखो ये आइडेंटिटी फिर से यूज होगी। अभी मैंने आपको बताया था, मैंने आपको कहा था कि अगर 1 + tan² थीटा दिखाई दे तो क्या लिखना है आपने, और 1 + cot² थीटा दिखाई दे तो क्या लिखना है। तो अभी ये क्वेश्चन आपने देखो, ये आइडेंटिटी का वहां पे यूज करना है। तो tan² थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, sec² थीटा अपॉन cot² थीटा। 1 + cot² थीटा भी याद करवाया था आपको, cosec² थीटा। और अब आपको साइन कॉस में रेसिप्रोकल, इनका साइन कॉस में तोड़ना है। तो साइन कॉस में क्या तोड़ेंगे तो क्या होगा, मैं सेक को लिख सकता हूँ 1/cos², कॉस को मध्य सी लिखता हूँ, साइन कॉसेक को तोड़ सकता हूँ 1/sin²। ठीक है, और देखो ये आपका ऊपर जाता है, ये आपका यहाँ नीचे आता है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, सबसे नीचे वाली चीज सबसे ऊपर जाएगी,
और बीच वाली नीचे आ जाएगी, बीच में आ जाएगी। ठीक है, देन क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा साइन अपॉन कॉस। क्या होता है अभी आपको याद कराया था ना, टेन क्या होता है साइन अपॉन कॉस। ठीक है, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर थीटा आपका आंसर, यही आपका RHS लाना था, हमें यहाँ लिया है। ठीक है, क्वेश्चन को देखो, बार बार ट्रिग्नोमेट्री आपको क्या करना है, आपकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आप डायरेक्ट, अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर आपने वन, आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। तभी चीजें आपके लिए इजी होगी जब आप इन चीजों की, आप इस क्वेश्चन, आप मेरी वीडियो को ही देखिए और इन 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को अच्छे से अपने हाथ से प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे आपके क्वेश्चन खुद सॉल्व हो जाएंगे। एक बार मेरी वीडियो से देख लीजिए, उसके बाद वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को अपने हाथ से करने की कोशिश करो बिना देखे कि आप कर पा रहे हो, कहीं अटक तो नहीं रहे। ये क्वेश्चन आपके अच्छे हो जाएंगे तो आप देखोगे जब मैं 2 मार्क्स के आपको कराऊंगा, जब मैं 3 मार्क्स के कराऊंगा तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। वैल्यू निकालनी है, वैल्यू निकालने के लिए सिंपल सॉल्व करना पड़ता है। तो पहले तो क्वेश्चन को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए आप। क्वेश्चन नोट करता हूं, कॉस एक मिनट, तो शो भी नहीं हो रहा। कॉस स्क्वायर थीटा को मैं सी ले रहा हूं, ये स्क्वायर है, प्लस 1 प्लस, अब मैं कॉट को सी नहीं लूंगा, कॉट को मैं पूरा लिखूंगा क्योंकि 2 सी है ना यहाँ पर, कॉसेक में भी सी है, तो इसलिए कॉसेक और कॉट को मैं पूरा लिखता हूँ। तो 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो सी प्लस 1/कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद आप लोगों को पता है कि 1/कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक को मैं वन, ये किसका रेसिप्रोकल है, 1/कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन को मैं ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, तो साइन स्क्वायर कॉस थीटा स्क्वायर क्या होता है, ये होता है पूरा का पूरा 1, तो आपका आंसर हो जाएगा 1। क्लियर है, तो देखो इजी था क्वेश्चन, वैल्यू निकालनी थी आपको, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो स्क्वायर में है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मेरे को आइडेंटिटी दिखाई देगी, आइडेंटिटी दिखाई देगी, उसके बाद मेरे पास रेस्ट, देखो यहाँ पर मैंने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का यूज करा, यह ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ मैं कौन सी चीज मैंने कहाँ पर यूज करी है। यहाँ पर मैंने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का यूज करा, यहाँ पर मैंने रेसिप्रोकल का यूज करा, और यहाँ पर भी मैंने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी का यूज करा। तो आप देख रहे हो वही चीज बार बार आपसे आपके पास आ रही है, और आपको उन क्वेश्चन को बस याद रखना है, आपको याद रखना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको टेन अल्फा दे रखा है 5/12, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक अल्फा आपसे बोला गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, आपको पता है कि सेक स्क्वायर अल्फा क्या होता है, आपको पता है कि सेक स्क्वायर अल्फा, इस फॉर्मूले से भी तो निकाल सकते हैं ना, सेक स्क्वायर अल्फा टेन के टर्म्स में क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा होता है। आपको सेक अल्फा चाहिए तो स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा अंडर रूट, तो आप बोल सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, और टेन अल्फा की आपकी वैल्यू वैल्यू दे रखी है 5/12, 1 प्लस 5/12 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपके पास, चलो 25/144 प्लस 1 अंडर रूट 144 प्लस 25 अपॉन 144 प्लस 2, 144 और 25 कितना होगा आपका 169 हो जाएगा, अपॉन 144 कितना जाएगा 13/12। ठीक है, तो ये हमारे पास सेक अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, हमें सेक अल्फा चाहिए था 13/12 आपको पास आ गया। ठीक है, या इसका दूसरा तरीका क्या है,
एक दूसरा तरीका यह है कि आप 5/12 जैसे कि आपके पास 5/12 दे रखा है, और 5/12 को क्या करोगे, पहले आप ट्राइंगल बनाओगे। ट्राइंगल जैसे कि इस तरह से ट्राइंगल बनाया आपने, और 10 होता है P/B, P और ये आपके पास 13 आ जाएगी। जब ये 13 आ जाएगी तो आप sec अल्फा बता दोगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम निकाल के भी बता सकते हो, बट ये मैंने आपको दूसरा तरीका बताया कि आप फॉर्मूले से, आइडेंटिटी से क्या वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो अगर आइडेंटिटी जैसे सेक और टेन में आपका रिलेशन है, आइडेंटिटी साइन और कॉस में रिलेशन है, कॉसेक और कॉट में रिलेशन है, अगर इस तरह के रिलेशन जो है ना, इनसे आप वैल्यू निकाल सकते हो आसानी से। तो अगर सेक अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो 1 + tan² अल्फा आप लगा के 10 की वैल्यू पुट करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या करा, पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाई। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम निकाल, यहाँ पर क्या है, ट्राइंगल वाले केस में आपको पहले पाइथागोरस थ्योरम से ये निकालना पड़ेगा 13, देन सेक अल्फा की मतलब वैल्यू बता दोगे। सेक, अब सेक क्या है, हमने कॉस से याद किया है। ठीक है, हमने याद किया पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, वहां पर सेक कॉस का उल्टा आता है, मतलब सेक क्या हो जाएगा, H/B। ठीक है, सेक हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, ये सेक अल्फा H/B। तो आप ये फॉर्मूला ये लगा के आप सेक की वैल्यू निकाल सकते थे। तो आपकी मर्जी, आप कैसा करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन थीटा अपॉन 1 - cos थीटा इक्वल्स टू, आपको प्रूव करना है ना, तो जब आपको प्रूव करना होता है तो आपको कैसे करना होता है, देखिए। आप LHS लिखते हैं, अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस पहले पीछे भी किए हैं। साइन थीटा, साइन को लिखता हूँ मैं CS और कॉस को C। मुझे इससे आपको कॉसेक और कॉट अल्फा प्रूव करना है। देखो यहाँ पर अलग अलग है, साइन बीच में एक प्लस है, तो अलग अलग चीज कैसे बनाएंगे हम, मैंने आपको यहाँ बताया, रेशनलाइज कर दो। सबसे पहले तो आप 1 - cos, एक बार ट्राई करते हैं रेशनलाइज करके, प्लस इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी, और प्लस की मल्टीप्लाई करने के बाद नीचे आपके पास हो जाएगा 1² - cos²। आइडेंटिटी A+A - B, तो 1A² - B² की आइडेंटिटी लगा दी हमने। यहाँ पर क्या होगा, S1 + C, इसे लिख सकता हूँ मैं 1 - C², और 1 - C² क्या होता है, 1 - C² होता है S²। एक S से एक S कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर 1/S कर दूंगा प्लस C/S कर दूंगा, और 1/S क्या होगा आपके पास, यहाँ तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ तक हम पिछले क्वेश्चन में, एक हमारे पास पहले भी एक ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ तक ऑलरेडी ये सारे स्टेप्स हम कर चुके हैं, ये दोबारा करता है मैंने आपको। अब ये दोनों आपके पास क्या होता है, 1/sin क्या होता है आपके पास, कॉसेक, कॉसेक थीटा प्लस cos/sin होता है कॉट थीटा। तो ये आपका प्रूव हो गया, मीन्स इक्वल्स टू RHS। ये आपने प्रूव कर दिया, को प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद देखिए, साइन अल्फा 1/2 दे रखा है, कॉस बीटा 1/2 दे रखा है, अल्फा बीटा और द एक्यूट एंगल बोला हुआ है, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है अच्छे से कि जिसको भी एंगल याद है, तो साइन अल्फा अगर 1/2 है तो साइन 1/2 कहाँ पर होता है, साइन 30 पे मैंने याद कराई थी आपको वैल्यू, आपको याद कराई थी 0 पे 0 होता है, 190 पे आपका 1 होता है, और उसके 30 पे 1/2 वैल्यू होती है, ये याद करा रखी है। तो यहां से ऑन कंपेयरिंग हम कंपेयर करते हैं, साइन से साइन नहीं कटेगा, ध्यान रखना, साइन से साइन नहीं कटेगा, ये आपका गलत माना जाएगा। ऑन कंपेयर करके हम अल्फा की वैल्यू यहाँ पर थीटा रखते हैं, एंगल को कंपेयर करके हम यहाँ पर बोलते हैं कि अल्फा की वैल्यू थीटा 30 है। ठीक है, देन आपको दे रखा है कॉस बीटा, कॉस बीटा की वैल्यू भी 1/2 दे रखी है। अब पता है आपको 1/2 कॉस बीटा कब होगा, 60 पर, मतलब यहाँ पर जो एंगल होता है 60 पर कॉस हमारा 1/2 होगा, तो कॉस 60।
तो बीटा की वैल्यू ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, हमारे पास बीटा की वैल्यू हो जाएगी 60 और हमारे पास दोनों एंगल आ गया। हमसे बोला है उसने कि अल्फा प्लस बीटा निकालो, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 30 प्लस 60 90, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी थे क्वेश्चंस। प्रूव दैट, ठीक है, प्रूव दैट कॉस स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को 1 प्रूव करना है आपने, कोई बात नहीं। एलएचएस को आप लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा की कोई आइडेंटिटी नहीं होती और रेसिप्रोकल में जा सकता है। इनटू में हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और सेक स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, आंसर हमारा 1 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है, प्लस टू आर एच एस। हमें प्रूव करना था 1 प्रूव करना था इसकी वैल्यू को, और हमने 1 प्रूव कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी है 1 मार्क्स में बेटा, बेस है आपके स्ट्रांग हो रहा है, बेस स्ट्रांग होगा अच्छे से आप आगे वाले क्वेश्चंस भी कर पाएंगे, 2 मार्क्स के 3 मार्क्स के। तो चलिए देखिए, इसमें प्रूव करना है। एलएचएस हमने लिया 1 प्लस सेक और अपॉन सेक थीटा, और इधर इधर अगर आप इधर देखें तो आपके पास साइन स्क्वायर और 1 माइनस कॉस, आपको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। तो आप अच्छे से जानते हैं साइन कॉस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। आपको सिर्फ यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है, सेक को रख दूंगा मैं 1 अपॉन कॉस, कॉस को लिखता हूँ सी, और यहाँ पर भी सेक को 1 अपॉन कॉस, और ये हो जाएगा 1 प्लस, ठीक है। एलसीएम लीजिए, क्या जाएगा कॉस प्लस 1 अपॉन सी, 1 अपॉन सी, सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, सी प्लस 1। अब देखो ये तो हमारा राइट हैंड साइड वाला पार्ट नहीं आया, ठीक है, तो सी प्लस 1 आया, तो हम इसको यहीं छोड़ देंगे। अब हम आरएचएस को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हमारा काम होगा आरएचएस को भी सॉल्व करना, तो अब आरएचएस को भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारा तो ये आरएचएस आज नहीं आ रहा, तो हम इसको लिख रहे हैं एस स्क्वायर 1 माइनस सी, मैं ये लिख रहा हूँ, और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 माइनस सी और 1 माइनस सी की, ठीक है। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई है, लिखे ना लिखे, तो एस स्क्वायर 1 माइनस सी, ये तो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं ना, हमें पता है कि ये क्या आएगा 1 माइनस सी स्क्वायर आएगा, और 1 माइनस सी को हम क्या लिख देंगे एस स्क्वायर, तो ये एस स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1 माइनस सी हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखो एक मिनट, सॉरी सॉरी, ये 1 प्लस सी है ना, ऊपर 1 प्लस सी की मल्टीप्लाई होगी प्लस में, तो अब आपका ये और ये दोनों पार्ट इक्वल है, मीन्स आपका एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, और जब आपका एल एच एस इक्वल टू आर एच एस है तो आपने प्रूव कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 4 कोट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60, देखो 4, आपको दे रहा है कि 4 कॉट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60, इवेल्युएट मतलब इसकी वैल्यू निकालिए, और आपको वैल्यू अच्छे से जानते हो आप लोग, ठीक है। कॉट 45 हमसे पूछा है, जो कॉट 45 होगा वही tan 45 होगा। tan 45 की वैल्यू मैंने आपको याद कराई है कि tan 30 आपका tan 30 1/√3 होता है, ये 1 आगे चले जाएगा, 45 पे 1 होता है और 60 पे √3 होता है, और कॉट जस्ट इसका सेम होगा के 45 पे एंगल सेम होता है, tan और कॉट का सेम है, साइन कॉस का सेम है, sec कोसेक का सेम है, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो गया और ये हो गया 4 माइनस सेक स्क्वायर 60 क्या होगा, जो कॉस, अब सेक स्क्वायर अगर अब हमने सेक्स की वैल्यू याद नहीं की है, ठीक है, आपके पास होगा साइन कॉस 10 कॉट सेक और कॉसेक, है ना। और आपसे क्या पूछा सेक, जो सेक है तो हम सेक की वैल्यू कहाँ पे ढूंढेंगे, सेक रेसिप्रोकल होता है कॉस का, अगर कॉस 60 तो कॉस 60 पे जाओ,
कॉस 60 हम कहाँ देखेंगे, साइन 30 में। ठीक है, हम सेक 60 की वैल्यू कहाँ ढूंढ रहे हैं, कॉस 60। कॉस 60 से हम साइन 30 पे गए, साइन 30 होता है 1/2। अब उसका ठीक है रेसिप्रोकल कर दो, क्योंकि कॉस रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो ये एक तरीका है बेटा, इससे हमें सारी वैल्यू याद नहीं करनी होती, केवल आप सिर्फ साइन की वैल्यू याद रखें टेबल में, टेबल में आपको साइन की वैल्यू याद रखनी है, और आपको सिर्फ टेन की वैल्यू याद रखनी है, बाकी सारे आपको टेबल में याद नहीं करने हैं। आपको जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ वैसे आपको याद हो जाएंगे। आपको वैसे करना है, मेथड आप फॉलो कर सकते हैं कि 60 हमें sec 60 की वैल्यू चाहिए थी, तो मैंने cos 60 पे देखा, cos 60 से मैं 30 पे गया, sin 30 पे, साइन क्योंकि ये जो sin 30 की वैल्यू होगी वो cos 60 की वैल्यू होगी, तो मैंने वो देखी 30 पे वैल्यू 1/2 होती है, और 1/2 का मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, 2 आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर 4 - 4 आंसर 0, आंसर आपका 0 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको वैल्यू निकालनी थी। चलिए नेक्स्ट, साइन स्क्वायर ए आपको दे रखा है, साइन स्क्वायर ए दे रखा है आपको, लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1/2 टेन स्क्वायर 45, और टेन स्क्वायर की 45 की वैल्यू अभी हमें पता है कि 1 होती है, ए निकालना है आपने। ठीक है, तो बिल्कुल ये आ जाएगा 45 मतलब 1 का स्क्वायर, 1/2, ये केवल 1/2 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, मल्टीप्लाई 1/2 1 ही आएगा। अब बताइए कि साइन स्क्वायर ए, ठीक है, तो साइन स्क्वायर में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, अंडर रूट, क्योंकि साइन की वैल्यू चाहिए ना मेरे को। कुछ बच्चे क्या कर देंगे यहाँ पर साइन 30 लिख देंगे, नहीं, अभी साइन स्क्वायर की वैल्यू है वो, साइन स्क्वायर पहले अंडर रूट लगाया, ये क्या जाएगा 1/√2। अब आप चेक करो साइन ए की वैल्यू 1/√2 कब होती है, कब होती है, 45 पर, तो साइन की वैल्यू 45 पर होती है, ऑन कंपेयरिंग, आप कंपेयरिंग करेंगे, ऑन कंपेयरिंग आपके पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी है, सारे क्वेश्चन इजी है, हार्ड नहीं लगेंगे आपको, सिर्फ एंगल याद होने चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री, रेशियो, आइडेंटिटी, जो मैं करा रहा हूँ आप पूरी वीडियो का देखेंगे तो आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री का 1 मार्क्स क्लियर हो जाएगा, पूरा ट्रिग्नोमेट्री का। वैसे अब उसकी शर्त यह है कि आपको कॉपी और पेन लेके बैठना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हाथ से, और सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, एक बार देख लीजिए पूरी वीडियोस को, उसके बाद कॉपी पेन लेके बैठिए, उसके बाद दोबारा से रिवाइज कीजिए, एक एक क्वेश्चन को आप देखिए, पॉज करिए और फिर खुद से कीजिए। आपको दे रखा है 3 cos थीटा -4 sin थीटा, और इक्वल्स टू दे रखा है 2 cos थीटा +sin थीटा। आपको ये नहीं कहा प्रूव, कह रहा इफ, क्वेश्चन में लगाया इफ अगर आपको ये चीज गिवन है, इसका मतलब ये आपका गिवन पार्ट है, और आपसे पूछा है फाइंड tan थीटा, आपसे पूछ रहा है tan थीटा निकालो, मुझे tan थीटा निकाल के दो, क्या होगा tan थीटा, कोई बात नहीं, आपको लाइक टर्म तो पता है ना, तो इस क्वेश्चन को मैं शॉर्ट करके कुछ इस तरह से लिख रहा हूं, मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूं, 3c - 4s 2c + s। अब देखो लाइक टर्म्स, यहाँ पर s है, यहाँ पर c है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं आप 3c - 2c, मैं 2c को इधर लेके आप इस साइड ले जा रहा हूँ और इसको इस साइड ले आ रहा हूँ। ठीक है, 4s प्लस का हो गया, प्लस s ऑलरेडी यहाँ पर था, माइनस का 4s इधर से 4s हो गया, तो टोटल आपके पास क्या हो गया 5, तो s हो गया, और एक c हो गया, और 10 क्या होता है, 10 होता है हमारा s/c, तो आपको s/c करना है, तो मैं c को नीचे लाऊंगा, 5 को उधर ले आऊंगा, 5 को मैं इस साइड ले गया और sc को मैं इसके नीचे ले गया, और यही क्या होता है हमारे पास, तो 1/5 किसकी वैल्यू आ गई, tan थीटा की तो वैल्यू आ गई। तो देखो गिवन पार्ट से आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपको सिर्फ ये देखना था एस और सी लिख के देखो, आपको सिर्फ दिखाई दे रहा है लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स को आप क्लास 6 में सिखाया जाता है, लाइक टर्म्स क्या होते हैं,
एस वाले एस की तरफ ले आओ और सही सी वाले सी की साइड ले जाओ, और दोनों साइड्स को आप सॉल्व करके आंसर वैल्यू निकाल लीजिए। आपको चाहिए था 10, तो 10 होता है एस अपॉन सी। साइन के टर्म्स में फॉर्मूला पता होगा तभी तो 10 निकाल पाओगे। ऐसो साइन साइन और कॉस को आपको 10 बनाना है तो साइन अपॉन कॉस ही करना पड़ेगा। तो कॉस को मैं इसलिए साइन के नीचे ले गया और 5 को वहां से रिमूव कर दिया, वैल्यू निकालनी थी उसकी। तो टेन थीटा की मेरे पास वैल्यू आ चुकी है 1/5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ टेन थीटा आपको 4/5 दे रखा है और आपको दिया गया है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो टेन थीटा की आपको वैल्यू अगर आपको पता हो तो टेन थीटा इक्वल्स टू 4/5, और यहाँ पर टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 4x और कॉस थीटा की वैल्यू जाएगी 5x। ठीक है, यहाँ से अगर आप कंपेयर करें। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पर देखो मैं c और c माइनस एस अपॉन c प्लस एस के फॉर्मेट में आपको निकालना है, तो मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। c हमारा है 5x, तो 5x माइनस 4x अपॉन 5x प्लस 4x। सिंपल और शॉर्ट 1 मास के लिए। ठीक है, इतना काफी है। ठीक है, ये आ गया x आपका और ये आ गया 9x, तो 1/9 इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/9। आपको वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन थीटा कॉस थीटा आपको इक्वल दे रखा है, और साइन थीटा कॉस थीटा किस वैल्यू पर इक्वल इक्वल होता है। ठीक है, 45 पे ये दोनों वैल्यू इक्वल होती हैं सारी, ये वैल्यू सारी 45 डिग्री पे सब ये इक्वल होता है। ये वैल्यू आपके पास 45 हो गई, 45 डिग्री टू टेन थीटा, टेन 45 रख रहा हूँ, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर 45, और इसकी वैल्यू निकालनी है आपने। तो 2 टेन 45 क्या होती है 1, और कॉस 45 क्या होता है 1/√2 का होल स्क्वायर। तो 2 प्लस 1/2 आपका आंसर आ जाएगा 5/2। कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 जा 4 प्लस 1, 5/2 आपका आंसर हो जाएगा, तो 2.5। इफ cos x इक्वल्स टू cos 60 इंटू cos 30, यहां पर आपको ये दिया गया है, ठीक है, यहां पर आपको दिया गया है कि ये और ये cos 60 cos 30 sin 60 sin 30, आपको सिर्फ वैल्यू पता होनी चाहिए, सीधा x आपके पास आ जाएगा। तो आपको क्या है cos x cos x आपको निकालना है। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, जो sin 30 की वैल्यू होगी, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। cos 30 होगा जो sin 60 होगा, sin 60 क्या होता है √3/2, प्लस sin 60 √3/2, sin 30 1/2। देखो दोनों वैल्यू सेम ही है आपकी, तो सीधा मैं इस 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसी वैल्यू की। ठीक है, तो आप ये 2 से 2 काट दीजिए, और √3/2 कहाँ पर होता है, cos x की वैल्यू निकालनी है, एंगल की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर कंपेयर करेंगे। √3/2 cos होता है, साइन 60 होता है, तो cos 30 हो जाएगा, तो cos 30 x की वैल्यू आपके पास 30 हो जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू आपके पास 30 हो जाएगी। तो हमें गिवन है साइन ए प्लस कॉस बी इक्वल्स टू 1, और b की वैल्यू 60 डिग्री दे रखी है, a एक्यूट एंगल है, फाइंड a। ठीक है, तो आपको a फाइंड करना है, तो a फाइंड करने के लिए मैं साइन a, आपको b की वैल्यू दी गई है, तो 1 प्लस 1 माइनस कॉस बी कर देता हूँ मैं। कॉस बी आपको गिवन है ना यहाँ पर b की वैल्यू, तो 1 माइनस कॉस 60, और 1 माइनस कॉस 60 क्या, तो जो साइन 30 होगा 1/2, और यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 2 माइनस 1/2, आंसर आपका 1/2 हो जाएगा। और 1/2 अब आपको a की वैल्यू निकालनी है, तो साइन 1/2 किस पे होता है 30 पर, तो a की वैल्यू 30 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ a की वैल्यू 30 आ जाएगी आपके पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
इफ थीटा इक्वल्स टू 30, आपको थीटा 30 दे रखा है, आपको बोला है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकालना है आपने। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ 30 माइनस साइन स्क्वायर 30। तो कॉस स्क्वायर 30 क्या होता है, जो साइन 60 होगा मीन्स √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर 30 क्या होगा 1/2, √3/2 का स्क्वायर क्या होगा 3/4 माइनस 1/4, और आंसर क्या आ जाएगा 3 - 1। जब नीचे एलसीएम सेम होता है तो ऊपर के सेम नंबर लिखे जाते हैं, तो 3 - 1 2/4, और आपके पास आ गया 1/2, तो इसका आंसर हो गया 1/2। ठीक है, क्लियर है।